शांति। ओम। वैशेषिक दर्शन के 5 अध्याय पूर्ण हम कर चुके हैं। वैशेषिक दर्शन की यहाँ तक के पाठ में हम में से कोई बात पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, प्रस्तुत ठाकुर द्वारा सूचित करेंगे। ओम। तो ठीक है, कोई शंका नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, अब हम 6ठ अध्याय प्रथम आहनिक में चलेंगे। यहाँ पर प्रथम आहनिक की भूमिका है, इस भूमिका में कह रहे हैं स्वामी जी, स्वामी ब्रह्म मुनि जी, भौतिक द्रव्याणां मनसश्च कर्माणि खलुक्तानि संप्रति त्वात्मकर्माणि विधि निषेध पराणि वक्ष्यन्ते। कहते हैं कि भौतिक द्रव्यों के और मन के कर्म खलुक्तानि निश्चय से कह दिए गए। संप्रति अब तू आत्मकर्माणि आत्मा के कर्म, विधि निषेध पराणि विधि और निषेध परक जो हैं वो कहे जाएंगे। और जो वैदिक विज्ञान है उसकी यही विशेषता है कि यह चेतन को भी साथ में लेकर लेकर चलता है, अधूरा नहीं है। भौतिक विज्ञान जो है आज का वो अधूरा है। आगे देखते हैं। तेषां कर्मणां प्रातिपदिकं शास्त्रम वेदः वेदस तस्मात् तावत् वेद विहितानि कर्माणि स्वकर्तव्यानि निषिद्धानि तु अग्राह्यानि इति अत्र हेतुं प्रदर्शयति। तो जो कर्म आत्मा के द्वारा किए जाते हैं, जो विधि निषेध परक हैं, उन कर्मों का जो प्रातिपदक शास्त्र है, प्रतिपादक शास्त्र, क्षमा करें, प्रतिपादक शास्त्र है, वह वेद है। तस्मात् इसलिए वेद विहितानि कर्माणि स्वीकर्तव्यानि, तो उसमें से जो है वेद विहित कर्मों को, जो वेद में विधान किए गए हैं, उन कर्मों को स्वीकार करना चाहिए। ये स्व कर्तव्यानि ऐसा दिखाई दे रहा है इसमें मेरी पुस्तक में, तो अगर गलत हो तो ठीक कर लीजिएगा। स्वीकर्तव्यानि स्वीकार करने चाहिए। निषिद्धानि तु अग्राह्यानि, और जो निषिद्ध कर्म है वेद में उनको ग्रहण कभी भी नहीं करना चाहिए, अर्थात उनको करना नहीं चाहिए। इति अत्र हेतु प्रदर्शयति, इस बात में हेतु बता रहे हैं क्यों ऐसा करना चाहिए, क्यों वेद विहित कर्मों को करना चाहिए और वेद में जो निषिद्ध कर्म है उनको नहीं करना चाहिए, उसमें हेतु दिखा रहे हैं आचार्य कणाद जी। तो प्रथम सूत्र है 6.1 का, बुद्धिपूर्वा वाक्य कृतिर्वेदे। तो जो वेद में वाक्य हैं उनकी बात कह रहे हैं। तो वेद में जो वाक्य रचना है वह ज्ञान पूर्वक है। इसके भाष्य को देखते हैं। वेदे वाक्यकृति, वेदे वाक्यकृति ही बुद्धिपूर्वा, ऐसे अन्वय कर लिया और इसको खोलते हैं। वेदे धर्मा धर्म बोधका नाम
विधि निषेध पराणाम वाक्यानाम कृति ही खलु बुद्धिपूर्वा अस्ति। वेद में जो धर्म अधर्म बताने वाले बोधक जो हैं, ऐसे विधि और निषेध परक वाक्य हैं, उनकी उनकी जो रचना है, कृति है, वह बुद्धि पूर्वक की गई है, वह विचार पूर्वक ज्ञान पूर्वक की गई है, समझ पूर्वक की गई है। आगे कहते हैं बुद्धिर ज्ञानम इत्यनर्थांतरम। बुद्धि ज्ञान ये दोनों एक ही अर्थ रखते हैं। ज्ञान पूर्विका अस्ति बुद्धि, है ना। बुद्धि पूर्वा अस्ति अर्थात ज्ञान पूर्विका अस्ति। तो जो वेदों में जो वाक्य बनाए गए हैं, वो रचना की गई है, वाक्य रचना, वो ज्ञान पूर्वक है, ऐसा कहना चाहते हैं। तो परमात्मना खलु वेदो रचितो। परमात्मा के द्वारा वेद रचे गए हैं। वेदो ज्ञानागारो अस्ति। वेद जो है ज्ञान के भंडार हैं। वेद जो है ज्ञान का भंडार है। विद जाने संज्ञायाम सार्थकत्वात्। तो ये धातु है विद जाने, इस नाम के सार्थक होने से, अर्थात अर्थ पूर्वक, अर्थ भी उसका ज्यों ज्यों का त्यों निकलता है। सच ज्ञान स्वरूप से सर्वज्ञ से परमात्मन कृति कृति। वह जो वेद है, वह जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले परमात्मा की कृति है, उनकी रचना है। आगे कहते हैं तत्र अन्यथा कर्म प्रतिपादनेन न भवितव्यम। तो इस विषय में उससे विरुद्ध गलत कर्म प्रतिपादित नहीं किए जाने चाहिए। तस्मात् तत्र प्रतिपादित कर्मणाम ज्ञानम अनुष्ठानम च अवश्यम कार्य। और इसलिए वहां पर अर्थात वेद में जो प्रतिपादित कर्म है, उनका ज्ञान और उनका अनुष्ठान, उनका आचरण अवश्यम कार्यम अवश्य ही करना चाहिए। निषिद्धा नाम च परित्याग कार्य। और जो वेद में कार्य निषिद्ध है, उनका परित्याग करना चाहिए। तो उसका निष्कर्ष निकाला कि ये बात क्यों कही गई अंत में स्वामी जी ने, कि जो है ज्ञान पूर्वक रचना की गई है वेद के वाक्यों की, तो इसलिए हमको उसमें जो विहित कर्म है उनको करना चाहिए, और जो निषिद्ध है उसमें उनको नहीं करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं तदत्र विषये। तो उस वेद विषय में ब्राह्मणे संज्ञा कर्म सिद्धि लिंगम। तो ब्राह्मणे संज्ञा कर्म सिद्धि लिंगम, अर्थात ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक शब्दों का जो व्याख्यान है, वो इस बात का प्रमाण है कि जो वेद में वाक्य रचना है, वो ज्ञान पूर्वक की गई। तो व्याख्यान किसी भी चीज का तभी हो सकता है जब वो बुद्धिपूर्वक हो। अगर वो बुद्धिपूर्वक नहीं होगी, नियम पूर्वक वो चीज नहीं होगी, तो फिर उसमें उसका व्याख्यान कैसे किया जाएगा। जिसमें कुछ नियम हो, उसी की व्यवस्था को प्रकाशित किया जा सकता है। तो ऋषियों ने जो नियम पूर्वक वाक्य कृति है वेद में, उसके अर्थों को स्पष्ट किया है। तो यहाँ पर भाष्य देखते हैं। ब्राह्मणे ब्राह्मण ग्रंथे वेदाख्यान ग्रंथे। ब्राह्मण ग्रंथ ग्रंथ में अर्थात वेद का जो व्याख्यान ग्रंथ है, उन ग्रंथ में संज्ञा कर्म
वेदोक्तानां संज्ञानां कर्म अर्थकरणम अर्थानुरूपम स्पष्टीकरणम तदर्थ विधानम कर्म वा सिद्धिलिंगम बुद्धि चलिए पहले इसको देख लेते हैं। वेदोक्तानाम संज्ञानाम, जो वेद में कहे गए हैं उन नाम, वेदोक्तानाम संज्ञानाम कर्म अर्थात अर्थकरणम, तो वेदों के जो नाम हैं, संज्ञा हैं, उनका कर्म अर्थात उनका अर्थ करना, अर्थानुरूपी अर्थानुरूपम स्पष्टीकरणम, उसी को कहते हैं अर्थ करना, अर्थात अर्थ के अनुसार उसका स्पष्टीकरण करना। तदर्थ विधानम कर्म, या ऐसा कह लें कि उन शब्दों के अर्थ का या वाक्यों के अर्थ का विधान करने का जो कर्म है, वह सिद्धि लिंगम, वह तो उसी में आ गया सिद्धि लिंगम। इसको खोलते हैं, बुद्धिपूर्वा वाक्य कृति इति सिद्धि। तो बुद्धि वाक्य कृति जो वेद में है, वाक्य की रचना जो वेद में है, वह बुद्धि पूर्वक है, विचार पूर्वक है, ज्ञान पूर्वक है। इति सिद्धे है, ऐसा सिद्ध हो जाने से, यद्वा सिद्धि प्रसिद्धिर ज्ञानमयो ही वेद इति अस्य लिंगम प्रमाणम। ये बात प्रसिद्ध ही है कि वेद जो है वो ज्ञानमय है। तो इस बात का ये प्रमाण है कि ऋषियों ने ब्राह्मण में जो उसका स्पष्टीकरण किया है, उसका अर्थ का विधान कर्म, स्पष्टीकरण का जो कर्म है वो ऋषियों ने किया है। वो इस बात का प्रमाण है कि वेद जो है वो ज्ञानमय है। आगे कहते हैं, यथा विश्वामित्र सर्वमित्र विश्वस्य वै मित्रम। तैत्तिरीय ब्राह्मण में विश्वामित्र कौन है उसके विषय में बता रहे हैं कि जो विश्वामित्र है वो सर्वमित्र, सभी का मित्र है। विश्वस्य वै मित्रम, अर्थात संपूर्ण विश्व का जो मित्र है वह विश्वामित्र है। तो आगे बताते हैं, देवार देवापिर देवापिर दवानाम आप्त्या त्रितस त्रितस्तीर्ण तमो मेधया। देवापि, देवापि ही एक शब्द है, देवापि ही। तो देवापि ही शब्द का अर्थ है देवानाम आप्त्या, देवों की प्राप्ति से, अर्थात देवों की प्राप्ति जिससे हो। तो इसलिए क्योंकि वो देवों को प्राप्त करता है, इसलिए उसका नाम देवापि कहलाया। देवों को जिसने प्राप्त कर लिया है, ऐसे देवापि अर्थात देवानाम आप्त्या। देवापि नाम कैसे बना? तो देवों के प्राप्त कर लेने से देवापि नाम बना। ये यहां पर बताया गया निरुक्त में। फिर है त्रितस्तीर्ण तमो मेधया। त्रितः, त्रितः क्यों कहा है किसी को? तो तीर्ण तमो मेधया, जिसकी सबसे तेज मेधा है, उस कारण से उसे त्रितः कहा गया है। फिर एक और उदाहरण देते हैं, ये तो निरुक्त का उदाहरण था। फिर है भरद्वा भरद्वाजस्य वाजभृतः। भरद्वाज, भर भरद्वाज, भरत
वाज, भरद्वाज मतलब भरत वाज अर्थात वाज भृतः, अन्न और बल को धारण करने वाला। भरत वाज, वाज बलों को कहते हैं, तो बलों को भरत जो धारण करता है वह है भरद्वाज। ये भी एक आर्षेय ब्राह्मण का दिया है। ऐसे निरुक्त का एक और उदाहरण दे रहे हैं। अत्रिरत्रैव तृतीयम रिच्छते। अत्रि ही कौन है? तो कहते हैं अत्रैव, यहां ही, तृतीयम रिच्छते, इस जन्म में ही, यहां ही, जिसने तृतीय धाम, तृतीयम तृतीय धाम अर्थात मोक्ष, रिच्छते प्राप्त कर लेता है, अर्थात तो इसी जन्म में जो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अत्रैव तृतीयम रिच्छते, यही इसी जन्म में तृतीय धाम अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेने से अत्रि ही, उसका नाम अत्रि है। ये निरुक्त की बात आ गई। फिर है छंदसि छादनात्। छंद क्यों कहते हैं? जो जीव को मृत्यु से बचा लेते हैं। छादनात् मतलब मृत्यु की दृष्टि से जीव को जो ढक लेते हैं, बचा लेते हैं। छंदसि छादनात्, छादन कर देते हैं उनके ऊपर, उनको छुपा लेते हैं अपने अंदर, जीवों को मृत्यु से बचाते हैं जो, ऐसे वो है छंदांसी। छंदांसी तो बहुवचन है, छंदांसी, छंदांसी छादनात्। फिर है शतपथ ब्राह्मण का, ये भी निरुक्त का था। फिर है शतपथ ब्राह्मण का। अच्छादयंस तस्मात् छंदसी, छंदांसी, क्षमा करें, अच्छादयंस तस्मात् छंदांसी। तो शतपथ ब्राह्मण में भी छंद क्यों, छंदांसी छंद क्यों कहा गया उनको, वेद के मंत्रों को छंद क्यों कहा गया है? तो अच्छादयन, क्योंकि उन्होंने ढक लिया, अच्छादयन, तस्मात इस कारण से उनको छंद कहा गया, क्योंकि उन्होंने जीवों को बचा लिया मृत्यु के मुख में जाने से, अर्थात मृत्यु का अतिक्रमण करा दिया उनको, ऐसा समझ सकते। तो फिर है, ये भी निरुक्त का ही है। फिर आगे दे रहे हैं यद अरोदसी, नहीं, यद अरोदीत तस्मात् रुद्र। ये भी शतपथ ब्राह्मण का है। कहते हैं यद अरोदीत, जिसने रुला दिया इसलिए वह रुद्र है। फिर आगे एक और किसी उपनिषद का दे रहे हैं ये, मंत्रा मननात्। मंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मनन करने योग्य है, उनका मनन किया जाता है, उनको मनन करके समझा जा सकता है, ऐसे ही नहीं। फिर आगे दे रहे हैं रुद्रा वै प्राणा वै रुद्रा, प्राणा वै रुद्रा प्राणा ही इदम सर्वम रोदयंती। प्राण जो है वो रुद्र है। क्यों रुद्र है? क्योंकि यही यही प्राण जो है सबको रुला देते हैं। प्राण जैसे ही पखेरु उड़ते हैं किसी के, तो बाकी सब लोग रोते हैं कि हाय मेरा, जो भी संबंधी होता है उसका नाम लेके। तो इसीलिए प्राण जो है वो रुला देते हैं, इसलिए वो रुद्र है। तो यहाँ पर ये सब उदाहरण देके इस बात को जो कहा कि वेद में जो वाक्य कृति है वह बड़े विचार पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, ज्ञान पूर्वक है। और ये बात, ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं और
वेद के व्याख्यान ग्रंथ हैं निरुक्त आदि, इससे ये बात वहां पर जो है स्पष्ट की गई है अच्छे से। ब्राह्मणे संज्ञा कर्म सिद्धि लिंगम, ब्राह्मण में जो नाम की व्याख्या की गई है, संज्ञा कर्म किया गया है, वेद में जो संज्ञाएं हैं, नाम दिए गए हैं, उनका जो वेद में जो संज्ञाएं दी गई हैं, उनका जो व्याख्यान का कर्म किया गया है, वह इस बात को सिद्ध करने में प्रमाण है कि वेद में जो वाक्य कृति है वह ज्ञान पूर्वक है। तो दूसरा सूत्र भी हमारा हो गया। आइए देखें तीसरे सूत्र की भूमिका। संज्ञाया ज्ञान पूर्वकत्वम तो उक्तम अथ कर्मणोपि ज्ञान पूर्वकत्वम निदर्शयति। तो संज्ञा का ज्ञान पूर्वक होना तो कहा, अब कर्म का भी ज्ञान पूर्वक होना, उसका उदाहरण दिया जाता है, वो दिखाया जाता है कि कर्म भी ज्ञान पूर्वक हैं, ये दिखाया जाता है। तो तीसरा सूत्र है बुद्धि पूर्वो ददाति। तो ददाति ही जो है ये कर्म देने का कर्म है। वेद में जो ज्ञान देने आदि के जो कर्मों का विधान है वह भी ज्ञान पूर्वक है। तो यहां पर इसको हम देखते हैं, इसके भाष्य को। ददाति ही बुद्धि पूर्व, ददाति रीति धातु निर्देशे यद्वा धात्वर्थे ष्टिप् प्रत्ययांतः प्रयोगः। ददाति ही, यहां पर ददाति ही हमको लग रहा होगा ये क्रियापद है, तो क्रियापद नहीं है, बल्कि ददाति ही इति धातु निर्देशे। ददाति ही यहाँ पर जो है धातु के निर्देश में, या फिर ये धातु का निर्देश करने के लिए है। यद्वा ऐसा कह सकते हैं, धात्वर्थे ष्टिप् प्रत्ययांतः प्रयोगः, धातु के अर्थ में ष्टिप प्रत्ययांत प्रयोग है। तो ष्टिप प्रत्यय लगा देते हैं तो ददाति बन जाता है दा धातु से। तो ऐसा व्याकरण के अनुसार। तो ददातिर दान प्रकार सच वेदे बुद्धिपूर्वो ज्ञानपूर्वको विद्यते। तो ददाति अर्थात देने का जो प्रकार है वह वेद में बुद्धि पूर्वक अर्थात ज्ञान पूर्वक है, विद्यते। तेनापि तद्विहित कर्माणि स्वीकर्तव्यानि। तो इस कारण से भी वेद विहित कर्म है उनका स्वीकार किया जाना चाहिए, स्वीकार करने चाहिए वेद विहित कर्म। तब था, उसमें उदाहरण दे रहे हैं, अहम भूमि मददाम आर्याय। ऋग्वेद का मंत्र है कि मैं यह भूमि आर्य के लिए देता हूं, या दी, मैंने दी या मैं देता हूं। वेद में तीनों लिंगों में चल जाता है ना, अददाम। तो यहां पर हम देखें, अगला भी ऋग्वेद का ही उदाहरण दिया है स्वामी जी ने। अहम दाशुषे विभजामि भोजनम। तो मैं दाता के भोजन का विभाग करता हूं, अर्थात उसके भाग्य का निर्माण करता हूं दाता के। तो आगे इसको बता रहे हैं स्वामी जी, भूमि दानम आर्याय श्रेष्ठाय वीराय। जो भूमि दान है, भूमि दान का कार्य है, भूमि दान का विधान है, वो आर्य के लिए है, अर्थात श्रेष्ठ वीर के लिए है। फिर कहते हैं श्रेष्ठ आर्यो वीरो ही भूमेह
परिष्कारम शासनम च कर्तुम शक्नोति। जो श्रेष्ठ आर्य है, श्रेष्ठ अर्थात आर्य है, अर्थात जो वीर है, वह ही भूमि, भूमि का परिष्कारम, भूमि में जितने भी जो परंपराएं हैं उनका ठीक प्रकार से सुधार, परिष्कार। शासनम च, और शासन कर्तुम शक्नोति, कर सकता है। ना श्रेष्ठो वीरो निर्बल, अश्रेष्ठ और जो वीर नहीं है और जो निर्बल है, वह भूमि पर परंपराओं का जो सुधार है और उन पर सब पर मनुष्यों पे शासन नहीं कर सकता। जो श्रेष्ठ नहीं है, जो वीर नहीं है, जो निर्बल है। तो आगे कहते हैं भोजने कृत कर्मणो अधिकार तस्मात् यथा योग्यम तद विभजनम। तो भोजन में किए हुए कर्म के अनुसार अधिकार है, इसलिए यथा योग्यम अर्थात जिसने जैसा कर्म किया है उस भोजन का वैसा वैसा तद विभजनम, उसका विभाग किया जाता है। तो इति बुद्धि पूर्वम ज्ञान पूर्वम दानम भूमेह विभाजनम स्पष्टमेव। इस प्रकार से जो बुद्धि पूर्वक, जो ज्ञान पूर्वक दान और भूमि का विभाजन है वह स्पष्ट ही है। फिर आगे कहते हैं तथा प्रतिग्रह। तो जैसे देने की बात की, वैसे ही ग्रहण की बात भी करते हैं कि वैसे ही दान लेना भी वेद में बुद्धिपूर्वक बतलाया है। अर्थात हम पात्र हैं इसलिए हमको दो। अपनी पात्रता व्यक्ति बताएगा, सिद्ध करेगा और कहेगा कि भाई मैं पात्र हूं, मुझे दीजिए। तो आइए इसके भाष्य को भी देखते हैं। तथैव प्रतिग्रहो दान स्वीकारो योग्यादानाभिलाषोऽपि बुद्धिपूर्व ज्ञान पूर्वको वेदे खलु उपलभ्यते। वैसे ही प्रतिग्रह, प्रतिग्रह अर्थात दान स्वीकार, मतलब दान का ग्रहण करना, अर्थात योग्य आदान अभिलाष, अर्थात उचित वस्तु मांगने की जो इच्छा है, अपि वह भी बुद्धिपूर्वक अर्थात ज्ञान पूर्वक, ज्ञान पूर्वक वेद में, वेदे अनुपलभ्यते, वेद में उपलब्ध होती है। तेनापि तद विहित कर्माणि स्वीकर्तव्यानि, तो इसीलिए, इसलिए ही वेद विहित कर्मों का स्वीकार करना चाहिए। तद्यथा जैसे वर्चो विज्ञानम आददे, वर्चः अर्थात विज्ञानम आददे, मैं ज्ञान को धारण करता हूं, मतलब ग्रहण कर रहा हूं, ये लेने, प्रतिग्रह हो रहा है। आगे कहते हैं देखिए, वर्चो अर्थात विज्ञानम तु सर्वेभ्य सर्वैः प्रतिग्राह्यम आदायम स्वीकार्यम च, वर्चा अर्थात विज्ञान तो सभी के द्वारा ग्रहण स्वीकार करना ही चाहिए। तथा च मोघमन्नम विन्दते अप्रचेताः सत्यम ब्रवीमि वद इत स तस्य नार्यमणम पुष्यति नो सकायम केवलागो भवति केवलादि। ऋग्वेद। भोजन के बाद में ये बोला जाता है प्राय गुरुकुलों में भी। तो मोघम अन्नम विन्दते, व्यर्थ ही अन्न को प्राप्त करता है। अप्रचेता, जो बिना सोचे समझे जाने करता है। सत्यम ब्रवीमि, ये बात मैं सत्य ही कहता हूं। वद इत स तस्य, स तस्य, वध इत वह ईश्वर, तस्य उसका, वध कर देता है, मारता है निश्चय से। इत न अर्यमणम पुष्यति, तो न तो वह पड़ोसी इत्यादि, स्वामी इत्यादि को पोषित करता है। नो सकायम, न मित्र को। केवल आघो भवती केवलादि, केवल आदि केवल अकेला खाने वाला पाप खाने वाला होता है।
अघः केवल अघः भवति, केवल पाप खाने वाला होता है। तो अत्र अहम पदम भिक्षोर वचनम, यहाँ अहम जो पद है वो स्वात्म प्रदर्शनार्थम, भिक्षुक सन्यासी के अपने प्रदर्शन के लिए है। प्रतिग्रह आकांक्षायाम साक्षात खलु अदातारम निंदति, तो ग्रहण करने की इच्छा में साक्षात ही जो न देने वाला है उसकी निंदा करता है। तो फिर एक और दे दिया, प्रणीयाद दिन्नाधम प्रणीयाद प्रणीयादिन्नाधमानाय तव्यान द्राघीयान समनु पश्येत पथाम। अन्वय ऐसे करेंगे, तव्यान अधमानाय प्रणीयात प्रणीयादिन्न, और पंथाम द्राघीयांसम अनुपश्येत। तो कहते हैं चाहने वाले को अधमानाय, आधमानाय, सबसे पहले है तव्यान। तो समृद्ध पुरुष को चाहिए कि चाहने वाले को प्रणियात पूर्ण करे, दान से उसको पूर्ण करे, अर्थात दान दे। द्राघीयांसम पंथाम द्राघीयांसम अनुपश्येत, अर्थात दान के जो विहित मार्ग है उसमें देखे। तो यहां पर भी कर्तव्य बताया गया है। फिर आगे कहते हैं, इसी को जो है स्पष्ट करते हुए स्वामी जी बता रहे हैं, भिक्षु एव प्रतिग्रहाय दाना दाना दानार्थम दातारम प्रेरयति। जो भिक्षु है वही ही दान को ग्रहण करने के लिए दान के देने वाले को, देने वाले दाता को प्रेरण कर रहा है, प्रेरण करता है। इन मंत्रों के माध्यम से प्रेरणा की गई है। तो यहाँ पर जो है दान ग्रहण करना वो भी विहित कर्म है और वो भी बुद्धि पूर्वक है, ऐसा यहाँ बताया गया। चलिए थोड़ा समय अधिक हुआ, आइए विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते। सादर नमस्ते रामाचार्य जी, सभी को नमस्ते जी। प्रणाम गुरुवर, सभी को सादर नमस्ते।